दोस्तों आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे सिर्फ 1 लाख रुपए ने मेरे पूरे करियर की डायरेक्शन ही बदल दी। देखो 1 लाख रुपए हालांकि कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, पर असल में यही वो नंबर है जहाँ से ज्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल जर्नी गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। कोई नया फोन ले लेता है, कोई बाइक अपग्रेड कर लेता है, कोई ट्रिप प्लान करता है, तो कोई थोड़े थोड़े खर्च करके उन्हें फिर से जीरो कर देता है। बट अगर आप इन लोगों में से नहीं हो तो आपकी फाइनेंशियल गेम यहाँ से अब स्टार्ट होती है। और ये गेम है कि आपको अब इस पैसे को यूज कैसे करना है, किस डायरेक्शन में इसे लगाना है ताकि ये और ग्रो करे। मुझे याद है जब पहली बार मेरे पास 1 लाख रुपए हुए थे, जो कि डेफिनेटली मैंने यूट्यूब से जुटाए थे, तो मैं भी काफी कंफ्यूज था। क्या ये पैसा इन्वेस्ट कर दूं, क्या खर्च करके कोई इच्छा पूरी कर लूं, या इन्हें ऐसे ही बचा कर रख लूं। लेकिन जो मैंने तब डिसीजंस लिए वो मेरे लिए आज भी वरदान साबित हो रहे हैं, क्योंकि उन फैसलों ने न सिर्फ मेरी इनकम बढ़ाई बल्कि पूरी फ्यूचर डायरेक्शन ही चेंज कर दी। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे वो 5 चीजें शेयर करने वाला हूँ जो मैंने तब करी थी जब मेरे पास पूरे 1 लाख रुपए जमा हुए थे। और इन चीजों की वजह से ना सिर्फ मैं ग्रोथ कर पाया बल्कि उन्हीं पैसों से मेरे लिए नए इनकम सोर्स भी बन गए। अच्छा एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं, मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मैं आपको यहाँ जो भी चीजें बताऊंगा वो किसी थ्योरी या कोर्स से नहीं, बल्कि मेरी अपनी जर्नी, अपने एक्सपेरिमेंट्स और रियल लाइफ रिजल्ट से निकली हुई है। मैं बस वही शेयर कर रहा हूँ जो मेरे लिए काम किया। हो सकता है कुछ चीजें आपके लिए भी गेम चेंजर बन जाएं, तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो नंबर 1, डोंट सेव देम इन द बैंक अकाउंट। हाँ, सुनने में शायद आपको थोड़ा अजीब लगा होगा कि सेव ना करें, बट लेट मी एक्सप्लेन। देखो जब अकाउंट में पहली बार 1 लाख रुपए जाते हैं तो हमारे यहाँ सबसे पहला इंस्टिंक्ट ही ये होता है कि भाई इसे सेव कर लो। और सेव करने का मतलब क्या? बैंक अकाउंट। हम ये सोच लेते हैं कि भाई बैंक में पैसा रहेगा तो सिक्योर ही रहेगा, वहाँ कोई टेंशन नहीं। बट यहाँ पर एक छोटा सा ट्रैप छुपा होता है जिसे हम सिक्योरिटी इल्यूजन कहते हैं। क्योंकि बैंक अकाउंट हमारा पैसा सेफ जरूर रखता है, पर वो उसे ग्रो नहीं होने देता। और जो पैसा ग्रो नहीं करता वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू लूज कर देता है। अब काफी सारी फाइनेंशियल बुक्स की नॉलेज लेने के बाद इतना तो मुझे पता चल गया था कि अगर मैंने ये सारा पैसा बैंक में ही डाल कर रखा तो मेरा ये पैसा बढ़ने के बजाय उल्टा घटता चला जाएगा। क्योंकि देखो सिंपल सी मैथ है, आज के टाइम में इन्फ्लेशन यानी महंगाई ऑन एन एवरेज 6 to 7% है। मतलब हर साल तुम्हारे 1 लाख रुपए की एक्चुअल वैल्यू सिर्फ 93,000 के आसपास रह जाती है। और लेट से अगर ये पैसा बैंक के सेविंग अकाउंट में पड़ा है और बैंक इस पर तुम्हें 3 से 4% भी इंटरेस्ट दे रहा है, तो तब भी तुम्हारा पैसा बढ़ने के बजाय और गिरता चला जाएगा। इसे मैं अगर और सिंपल करके समझाऊं तो देखो अगर तुम्हारा 1 लाख रुपए एक साल में सिर्फ 4% इंटरेस्ट कमाता है तो इसके बनेंगे लगभग 1,04,000 रुपए। बट इन्फ्लेशन तो यहाँ 7% तक से बढ़ रहा है, तो इससे तुम्हारे 1,04,000 की खरीदने की पावर सिर्फ 97,000 रह जाएगी। मतलब तुमने पैसा बढ़ाने के बजाय और घटा लिया। तो इसीलिए मैंने बैंक में रखकर उन्हें सुलाने की बजाय उन्हें एक्टिव जोन में भेजा। एक्टिव जोन मतलब जहां या तो पैसा ग्रो करे या प्रोटेक्टेड हो, ना कि ऐसे ही पड़ा रहे। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक अकाउंट बेकार है, नहीं, बैंक अकाउंट एक नेसेसिटी है, लेकिन सिर्फ ट्रांजैक्शंस के लिए, ना कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। पैसा बैंक में थोड़ा रुकना चाहिए, बट बहुत लंबे टाइम तक रहना नहीं चाहिए। ये मैंने बुक से सीखा था, क्योंकि हो सकता है इससे शायद तुम कुछ ऐसे मौके मिस कर जाओ जो तुम्हारा करियर बदल सकते थे। नंबर 2, इन्वेस्टिंग इन योर माइंड। अक्सर जब किसी के पास एक बड़ा अमाउंट हो जाता है तो उसके दिमाग में एक अलग सी बेचैनी शुरू हो जाती है। और यही से मेरे साथ भी हुआ था। जब मेरे पास पहली बार 1 लाख रुपए हुए थे तो दिमाग में लिटरली तूफान से चल रहा था। मन कर रहा था कि यार एक नई बाइक ले लेता हूँ, एंड्रॉइड से आईफोन पर शिफ्ट हो जाता हूँ, थोड़ा प्रोफेशनल लगूंगा। और सच बोलूं तो ये थॉट्स गलत नहीं थे मेरे, क्योंकि हर कुछ बड़ा अचीव करने के बाद खुद को रिवॉर्ड देने का मन तो करता ही है। लेकिन उस टाइम मैंने खुद में एक चीज नोटिस करी। मैं अपनी पूरी यूट्यूब जर्नी में हर काम खुद ही कर रहा था। स्क्रिप्ट लिखना, वीडियो एडिट करना, अपलोड करना, थंबनेल्स बनाना, सब कुछ मेरे ही ऊपर था। और इनमें सबसे हैक्टिक पार्ट था स्क्रिप्ट राइटिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी और टाइम मेरा उसी में लगता था। कभी कभी तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता, बस यार अब नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी करना पड़ता था क्योंकि यही काम था मेरा। तब मुझे ये समझ आया कि यार अभी मैं अपनी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हूँ, अभी मुझे अपने काम में स्पीड चाहिए और दिमाग में क्लैरिटी। तो फाइनली मैंने उन 1 लाख रुपए में से सबसे पहले इन्वेस्टमेंट खुद पर करी। मैंने एक फॉरेन क्रिएटर की वेबसाइट पर जाकर एक ऑनलाइन कोर्स परचेज किया। वो पूरा कोर्स ऑडियंस साइकोलॉजी और स्टोरी टेलिंग के ऊपर था। एंड लिटरली उस कोर्स ने मेरी लाइफ बदल दी। बहुत कुछ वहां से मुझे ऐसा जानने मिला जो मैं यूज ही नहीं कर रहा था अब तक। आप बस ये समझ लो कि पहले मेरा वीडियोस बनाने का मेन गोल सिर्फ यूट्यूब पर अपलोड करना था, दैट्स इट। इस कोर्स के बाद मेरा मेन गोल हो गया ऑडियंस को एंगेज करके रखना, हर बात उन्हें इस तरह से एक्सप्लेन करना कि वो एक ही बार में रिलेट कर जाए। उस कोर्स ने मुझे समझाया कि कैसे स्क्रिप्ट लिखना सिर्फ वर्ड जोड़ने का काम नहीं होता, ये एक्चुअली में अटेंशन पकड़ने का एक आर्ट है। कैसे व्यूअर के दिमाग में क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है, कैसे उन्हें इमोशनली कनेक्ट कर देना है, ये सब मैंने उसी कोर्स से सीखा। उस कोर्स की कीमत 5,000 रुपए थी
और नो डाउट मेरी नज़रों में वो 5,000 का कोर्स मेरे लिए 5 लाख के इक्वल निकला, क्योंकि उसने मुझे स्मार्टली सोचने के साथ साथ टाइम बचाना और वैल्यू क्रिएट करना सिखाया। अभी भी मेरे चैनल की मैक्सिमम स्क्रिप्ट्स मैं खुद ही लिखता हूँ, बिना स्ट्रेस, बिना डिले और पूरी क्लैरिटी के साथ में। वैसे ये तो मेरी इनकम का सिर्फ 5% था। बाकी हिस्सा मैंने किन किन चीज़ों में लगाया ये आपको अभी जानने मिलेगा, बट उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। देखो, मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पैसों के बेसिक्स भी नहीं पता। पैसा मैनेज कैसे करना होता है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में बैलेंस कैसे बनाना होता है, कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, या कैसे आप अपने हर एक रुपए से मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। इन चीज़ों को लेकर कई लोग को क्लैरिटी ही नहीं होगी, बट वो समझना जरूर चाहते होंगे, पर स्टार्ट कहाँ से करें इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। इसीलिए मैं कुछ टाइम पहले एक इंडियन फाइनेंशियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म ई-लर्न मार्केट के साथ टच में था। यहाँ एक कोर्स पर काम चल रहा था जिसका नाम है A to Z ऑफ मनी। और ऑनेस्टली जब मैंने इस कोर्स के कंटेंट को देखा तो देखते ही मुझे ये लगा कि हाँ, यही वो कोर्स है जो हर बिगनर को सबसे पहले करना चाहिए। बट द चैलेंज वॉज, पहले ये कोर्स पेड था जिससे हर कोई इसे खरीद कर एक्सेस नहीं कर सकता था। बट मैंने उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट की और फाइनली मेरी रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने एक स्पेशल एक्सेस ओपन किया है सिर्फ कुछ टाइम के लिए। अगर आप वहाँ एनरोल करते वक्त DH100 नाम का ये कूपन कोड यूज करते हो तो ये पूरा कोर्स 100% फ्री हो जाएगा आपके लिए। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इस कोर्स को जरूर चेकआउट करना, क्योंकि इस कोर्स को खत्म करने के बाद आपके सारे मनी बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और इस लिमिटेड ऑफर का पूरा फायदा उठाओ। नंबर 3, पीपल्स लेवरेज। वो स्टोरी टेलिंग कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं एक चीज में तो बहुत तेज हो गया, जो कि था स्क्रिप्ट राइटिंग। मुझे अच्छे से पता चल गया था कि कैसे स्टोरीज के थ्रू लोगों को एंगेज करके रखना है, जिस वजह से मेरी कई वीडियोस वायरल भी हुई। बट एक प्रॉब्लम अब भी थी, मैं काम करने में तेज तो हो गया था बट फ्री अब भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अभी भी स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ साथ एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, अपलोडिंग सब मेरे ही कंधों पर था। और जब हर चीज एक ही इंसान करता है तो उसका फोकस छोटे कामों में टूट जाता है। मेरे साथ कई बार ऐसा होता था कि स्क्रिप्ट लिखने के बाद मेरा एडिटिंग करने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि एनर्जी नहीं बचती थी मेरे अंदर। तब मुझे ये समझ आया कि यार, मैं सिर्फ अपने दम पर सरवाइव तो कर सकता हूँ बट ग्रोथ नहीं पकड़ सकता। अगर मुझे जल्दी आगे बढ़ना है तो मुझे कुछ और लोग चाहिए होंगे, कुछ ऐसे लोग जो मेरा आधा या उससे ज्यादा टाइम बचा लें। तो तब मैंने एक और बड़ा फैसला लिया एंड अपनी इनकम का 20% यानी 18 से 20,000 रुपए उसी मंथ एक वीडियो एडिटर हायर करके उसके लिए निकाल लिए। ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि बार बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। बट एट सेम टाइम मैं ये भी जानता था कि ये रिस्क लेकर मैं अपनी चैनल फ्रीक्वेंसी को 3 गुना तक तेज कर लूंगा। यानी जहां मैं अब तक एक हफ्ते में सिर्फ एक ही वीडियो बना पा रहा था, वहां एक हफ्ते में अब मैं 3 वीडियोस तक भी बना सकता हूं। तो ये सोचकर मैंने ये रिस्क भी उठा लिया। मेरे जो काफी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता होगा कि एक टाइम ऐसा भी आया था जब मैं एक हफ्ते में 3 वीडियोस भी अपलोड कर रहा था एंड लिटरली मुझे एक महीने में ही डिफरेंस भी दिखना शुरू हो गया। ज्यादा वीडियोस से मेरे चैनल पर व्यूज ज्यादा आने लगे एंड व्यूज ज्यादा होने की वजह से मेरी इनकम भी ज्यादा हो गई। मेरे लिए काफी यूजफुल ऑटोमेशन थी, क्योंकि अब मेरा दिमाग काफी हद तक फ्री था। और उस दिन मुझे समझ आया कि सिर्फ हार्डवर्क करना नहीं बल्कि एक सिस्टम बिल्ड करना तुम्हें फ्रीडम देता है। एंड यही सोच ले गई मुझे मेरी अगली और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तक, जहां मैंने अपने उन 1 लाख रुपए का सबसे पावरफुल यूज किया। नंबर 4, मल्टीप्लाइंग इनकम सोर्सेज। यहाँ तक मेरा काम एकदम फ्लो में चल रहा था, जिससे मुझे खुद के लिए काफी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा था। और इसी टाइम ने मुझे एक नए एंगल से सोचने का मौका दिया। मुझे लगा यार, अब तक मैंने अपनी नॉलेज पर इन्वेस्ट किया, कुछ और इन्वेस्टमेंट करके अपना टाइम बचाया, पर अब अगर मुझे और आगे बढ़ना है तो मुझे अपने इन बाकी पैसों को भी काम पर लगाना होगा, यानी इनके थ्रू एक अनदर इनकम सोर्स बनाना होगा। अब क्योंकि मैं शुरू से ही कंटेंट क्रिएशन की फील्ड से हूँ, तो मैंने सोचा कि अगर मुझे एक अनदर इनकम सोर्स बनाना है तो कुछ ऐसा करना होगा जो मेरी ही फील्ड के आसपास हो, ताकि मेरा माइंड इधर उधर डाइवर्ट ना हो। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक वीडियो एडिटिंग एजेंसी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मुझे पता था कि इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एडिटिंग डिले और कंसिस्टेंसी। क्रिएटर्स के पास आइडियाज होते हैं, एनर्जी भी होती है, पर एडिटिंग में टाइम लग जाता है, जिससे उनकी वीडियोस में कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, जो कि मेरे साथ भी हुआ था। तो मैंने इसी गैप को पकड़ लिया एंड उन 1 लाख में से 72% यानी लगभग 72,000 रुपए मैंने उस आइडिया में लगा दिए। मैंने एक छोटा सा ऑफिस रेंट पर लिया और 2 फुल टाइम एडिटर हायर किए। अच्छा, मेरे पास एक पीसी और एक लैपटॉप ऑलरेडी था, तो मुझे अलग से इन्हें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। मैक्सिमम पैसा मेरा सॉफ्टवेयर परचेसिंग में लगा। वेल, यहाँ मेरा अनफेयर एडवांटेज ये था कि मेरे पास ऑलरेडी एक डिसेंट सब्सक्राइबर बेस था और इसीलिए मुझे फील्ड के कुछ लोग पहचानते थे। कई क्रिएटर्स के साथ मेरा कनेक्शन था एंड जब मैंने उन्हें यह बताया कि मैंने एक एजेंसी स्टार्ट की है जो कि क्रिएटर्स के लिए ही बनी है, तो मुझे फिर पहला प्रोजेक्ट मिलने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। एक प्रोजेक्ट मिला, उसने मुझे दूसरे तक पहुंचाया, दूसरे क्लाइंट ने तीसरे को रेफर किया
और धीरे धीरे एजेंसी ग्रो होने लगी। और जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ता गया मैं अपनी टीम भी बढ़ाता गया। आप ये समझ लो कि मेरी इस तीसरी बड़ी इन्वेस्टमेंट ने मुझे सिर्फ रिटर्न्स ही नहीं दिए बल्कि मुझे प्रॉपर तरीके से बिजनेस करना सिखा दिया। और ऑनेस्टली अब तक जो मैंने किताबों से सीखा था कि मेक योर मनी वर्क फॉर यू, उसका मैं एक्चुअल में बेनिफिट उठा रहा था। बट एक चीज करना अभी भी बाकी था जिसे लगभग 90% लोग थोड़ी सी सक्सेस मिलते ही अवॉइड कर देते हैं, और ये था ऑटोमेटिंग फाइनेंसेस। मेरी वीडियो एजेंसी स्टेबल होने लगी, प्रोजेक्ट्स रेगुलर आने लगे और यूट्यूब से भी इनकम कंसिस्टेंट हो गई। यानी यहाँ तक मैं फाइनेंशियली ग्रो तो कर रहा था बट अपनी इस ग्रोथ को मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा था। कितना पैसा कहाँ लगाया जाए, कहाँ री इन्वेस्ट किया जाए, कितना सेव किया जाए या कितना मुझे अपने पास रखना चाहिए, इसका कोई सेटिस्फाइंग सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा था मुझे। और ऑनेस्टली एक टाइम पर ये सब कुछ बहुत एग्जॉस्टिंग हो गया था मेरे लिए। तब मुझे ये हिट किया कि यार जैसे मैंने अपनी बाकी चीजों को ऑटोमेट किया ऐसे ही मैं अपने फाइनेंसेस को भी तो ऑटोमेट कर सकता हूँ। एक ऐसा सिस्टम बना सकता हूँ जहाँ हर रुपए को पहले से पता हो कि उसकी डेस्टिनेशन क्या है। यानी जब इनकम आए तो मुझे सोचना ना पड़े कि कितना कहाँ डालना है, बल्कि मेरा बनाया सिस्टम खुद डिसाइड करे। सो फिर मैंने अपनी टोटल इनकम के 4 क्लियर जोन्स बना दिए। पहला री इन्वेस्टमेंट जोन, जहाँ से मेरी 40% इनकम सीधा बिजनेस और टीम एक्सपेंशन में जाती है। दूसरा लर्निंग और ग्रोथ जोन, जहाँ 10% हमेशा किसी कोर्स, सेमिनार या सेल्फ अपग्रेड में इन्वेस्ट होता है। तीसरा सेफ्टी जोन, जहाँ 30% अमाउंट एक इमरजेंसी फंड और एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रखा जाता है। और बचा हुआ 20% मेरा फ्रीडम जोन, जहाँ से मैं अपनी पर्सनल नीड्स और लाइफस्टाइल के लिए पैसा यूज करता हूँ। यहाँ देखो एडजस्ट होने में हालांकि मुझे थोड़ा टाइम लगा बट इवेंचुअली मैं ये कर पाया एंड इसके रिजल्ट भी मुझे काफी पॉजिटिव मिले। अब मुझे हर महीने ये स्ट्रेस नहीं होता था कि पैसे कैसे एलोकेट करना है। अब जितनी भी इनकम आती उसमें मेरा ये सिस्टम अपने आप डिसाइड करता कि कितना पैसा बिजनेस में जाएगा, कितना सेविंग में, कितना लर्निंग में और कितना मेरी पॉकेट में। अच्छा, अब अगर मैं अपनी करंट सिचुएशन की बात करूं तो आज मैं अपनी एजेंसी को पूरी तरह से ऑटोमेट कर चुका हूं। एडिटिंग, क्लाइंट हैंडलिंग, डिलीवरी, मार्केटिंग, ये अब मुझे मैनुअली नहीं देखना पड़ता, सब कुछ ऑटोमेट हो चुका है। बाकी यूट्यूब से तो आज भी मेरी एक स्टेबल इनकम आ ही रही है एंड इसी जर्नी के अंदर मैं कई ब्रांड्स के साथ कोलैब कर चुका हूँ एंड वहां से भी डिसेंट इनकम बना चुका हूँ। आप ये मान लो कि इन 4 सालों के करियर में मैं टोटल इतना रेवेन्यू तो बना ही चुका कि एक नहीं 2 फॉर्च्यूनर कार्स आ जाए। एंड ये सब ऑनेस्टली पॉसिबल हुआ सिर्फ उस पहली 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की वजह से। अगर उस टाइम मैंने वो पैसा बैंक में रख दिया होता या शुरू में ही अपने शौक पूरे कर लिए होते तो शायद मैं इतने कम टाइम में इस लेवल को अचीव नहीं कर पाता। तो ये बात आप भी याद रखना कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा बनाने का तरीका नहीं होता। इन्वेस्टमेंट अपनी सोच बदलने का एक प्रोसेस होता है, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हो तो हर इन्वेस्टमेंट के साथ तुम अपने लिए नए मौके खोलते हो और इन्हीं में से कोई एक मौका आगे चलकर तुम्हारी लाइफ बदल देता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करना। बाकी डिस्क्रिप्शन में A to Z ऑफ मनी कोर्स का लिंक है। अगर आपको पैसों के बेसिक्स समझने, सेविंग्स, इन्वेस्टिंग और मनी मैनेजमेंट, तो ये कोर्स जरूर चेकआउट करना एंड एनरोल करते वक्त DH100 नाम से एक कोड ऐड कर देना ताकि इसका एक्सेस आप फ्री में पा सको। जय हिंद।